पूर्णिया का पप्पू यादव का हम लोग जो है कि सांसद बनाने में समर्थन दे रहे हैं। जी जी कोई जाति बात नहीं होता है। आतंकवाद जो होता है किसी धर्म को नहीं देखता है और वो किसी पे डायरेक्ट हमला कर देता है, या हम रहे या कोई भी रहे। मुख्तार अंसारी को जानते हैं आप? हम मुख्तार अंसारी का नाम सुने हैं। क्या जानते हैं उनके छवि कैसे सुने, मतलब गुंडा माफिया सुने या मसीहा सुने, क्या सुने? गुंडा के नाम से सुने हैं कि गुंडा माफिया था, डॉन था। हाँ, बहुत केसेस है और बहुत सारा मर्डर भी किए तुम। हाँ, सुन लीजिए, हमारे प्रधानमंत्री अमित शाह जी, योगी बाबा, बागेश्वर नाथ पंडित जी, वो देश का कोने कोने घूमता है और वही कहता है कि बीजेपी को वोट दो, हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। हम पूछ रहे हैं आप लोगों से, वो जो कह रहा कि झूठ बोल के बीजेपी को वोट दो, हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। हिंदुस्तान का संविधान में लिखा हुआ है, जब तक हिंदुस्तान रहेगा हिंदू ही प्रधानमंत्री बनेगा, मुसलमान नहीं बनेगा। अब उससे पूछिए कि मुसलमान जो वोट देता है तो किसको देता है? कोई हिंदुए को नहीं देता है। फिर मुसलमान का वोट ले करके वो हिंदू फिर मुसलमान का शिकायत क्यों करता है, मुसलमान को बदनाम क्यों करता है? मतलब किसी का खर्चा नहीं चलाता है, लेकिन वो गरीब का सेवा करता है, इसलिए सब उसके लिए हावी है। वो गरीब का मददगार है, गरीब का मसीहा है, गरीब उसके लिए जान देता है, गरीबों के लिए वो जान देता है। क्या माहौल है भैया? पप्पू यादव का ही माहौल है। पप्पू यादव का ही माहौल है। काहे माहौल है भैया उनका? इसलिए वो काम करता है। हाँ। दो चार काम बताइए, दो चार काम बताइए। काम यही, कोरोना में पूरा वो साथ दिया है जनता को। कोरोना में कोई यहाँ देखने वाला भी नहीं था। हाँ, कोरोना में वो पूरा यहाँ रात दिन वो इकट्ठा कर देता था। अरे वोट के लालच में किए होंगे। नहीं नहीं नहीं, वो सब दिन वो करता है। हाँ, वो बराबर आता है, जब भी फोन करता तब भी आ जाता है। हाँ। और यहाँ का माहौल नहीं, पूरे पूर्णिया की माहौल इस तरह से पलट गया है कि एक तरफा हो गया, एक तरफा हो गया। पप्पू यादव का तरफ जनता हावी हो गया एकदम से। संतोष कुशवाहा जी का हम लोग जब जिताए तो इसमें कोई काम नहीं किए, पंचायत में चाहे और जो है कि राज्य में कोई काम नहीं किए जिला में। इसी कारण से हम लोग सोचेंगे इस बार जो है कि पप्पू यादव को ही जिताना है। नमस्कार, मैं रवि कुमार, आप देख रहे हैं यूपी न्यूज़ 21। इस वक्त मौजूद हैं बिहार के पूर्णिया लोकसभा में, एक वन भाग पंचायत है, वहाँ पर मौजूद है और हमारे साथ काफ़ी लोग मौजूद हैं। हम इनसे जानते हैं जो आगामी लोकसभा चुनाव होने वाला है, यहाँ पे निर्दलीय से पप्पू यादव अपना नामांकन किए हैं, आरजेडी से बीमा भारती हैं, संतोष कुशवाहा जो कि वर्तमान में सांसद हैं जेडीयू से, जो कि गठबंधन है एनडीए के गठबंधन में, वो लोग एनडीए अलायंस में शामिल हैं लोग। तो आइए हम बात करते हैं लोगों से, क्या होगा और क्या माहौल है यहाँ का। जो वन भाग पंचायत है वहाँ का क्या माहौल है भैया, क्या माहौल है यहाँ का? देखिए, एक ये यहाँ जो है ना, ये वन भाग चुनापुर पंचायत है। वार्ड नंबर 5 है। हम वार्ड सदस्य हैं, समझे ना, ये 5 नंबर का वार्ड सदस्य हैं। और यहाँ का माहौल नहीं, पूरे पूर्णिया की माहौल इस तरह से पलट गया है कि एक तरफा हो गया, एक तरफा हो गया। पप्पू यादव का तरफ जनता हावी हो गया एकदम से। पप्पू यादव को चंदा भी दे रहा है, अपना वोट भी दे रहा है, उसको जरूरत पड़ेगा ब्लड को तो ब्लड भी देने के लिए तैयार है। इतना दीवानगी क्यों पप्पू यादव का? इसलिए है कि अभी पप्पू यादव के लिए इसलिए दीवाना है कि अगर किसी को कोई तरह का दिक्कत हो जाता है तो पप्पू यादव को एक फ़ोन चले जाता है तो पूरे काफिला का साथ आ जाता है, उसको जितना मदद होता है वो मदद करता है। हाँ, गरीब को मदद करता है, वो गरीब का मसीहा है। इसलिए यहाँ का गरीब उसके लिए खून देने के लिए, पैसा वोट तो अलग बात है, अपना ब्लड देने के लिए तैयार है। अच्छा, चुनाव से पहले वो अपना पार्टी कांग्रेस में विलय कर लेते हैं, मिला देते हैं अपना पार्टी, जो 9 साल से मेहनत करके पार्टी अपनी बनाई थी, इतनी एक अच्छे जगह तक स्थिति तक पहुंचाई, उसके बाद से वो पार्टी अपना विलय कर देते हैं। उसके बाद से जो कांग्रेस इनके साथ छलावा करता है, इनको टिकट नहीं देता है, आरजेडी अपना प्रत्याशी यहाँ उतार देती है बीमा भारती को। क्या लग रहा है ये लालू प्रसाद यादव पे क्या कहेंगे, आरजेडी पे, जो कांग्रेस इनको टिकट नहीं दे उस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, इसके साथ छल किया, इसके साथ एक तो पार्टी छोड़वा दिया इसको, कांग्रेस में गया, बहुत उम्मीद लेके गया, लेकिन सब मिलके इसके साथ छल किया।
छल किया, एक तरह से इसके साथ बेईमानी कर लिया। बेईमानी कर लिया तो इस बात से जनता और आक्रोश में आ गया कि एक उम्मीद लेकर के गया था कि हम पार्टी में चल जाएंगे तो कुछ हमारा वजन हो जाएगा, जनता भी समर्थन हो जाएगा। तो जब इसके साथ छल किया तो जनता भी आप सोचा कि हम भी पार्टी का साथ छल करेंगे और पप्पू यादव का साथ रहेंगे। अगर छल नहीं करता तो सब जनता आरजेडी का था। इसके बाद छल किया, इसलिए जनता भी भाग करके उसको भी छल दिखा देगा। सारे जनता यहाँ का संसदीय क्षेत्र का ये यही मनभाग नहीं, पूरे यानी हर घर में, हर जाति में, हर घर से वोट है सब पप्पू यादव को। अच्छा, वही देखा जाए बीमा भारती के जो 5वां बार इस बार विधायक हैं, क्या लग रहा है मजबूती से चुनाव लड़ रही हैं कि नहीं लड़ी है, सामना कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, मैदान में है कि नहीं है? नहीं, देखिए बात ये है, बीमा भारती की बात ये है कि ये तो रिपोली का है, यहाँ तो कम आदमी जानता है उसको, तो इसलिए वो तो पहली बार आया है, अभी उसको जनाने में बहुत समय लगेगा, तो इसलिए वो नहीं आ सकेगा यहाँ। ये तीसरों नंबर पर आएगा कि नहीं आएगा इसका कहना मुश्किल है। बीमा भारती तो यहाँ कोई चर्चे नहीं है। वही संतोष कुशवाहा का बात की जाए तो लोग मोदी के जो फैन है, मोदी 16 तारीख को यहाँ पे आ रहे हैं, राशन वासन को लेके जो 6,000 रुपया सालाना पैसा था पर किसान प्रतिनिधि लेके काफ़ी लोग मोदी के फैन हो गए हैं और उसी कमल के लिए संतोष कुशवाहा को जिता दिया था। क्या लग रहा है इस बार संतोष कुशवाहा की क्या स्थिति रहेगी? देखिए, नहीं सुनिए, संतोष कुशवाहा जो भी था हर चीज़ में ठीक था, कोई दिक्कत नहीं था। अगर वो यहाँ पूर्णिया का एमपी था, उसका फर्ज बनता था कि कम से कम महीनों में एक बार अपना क्षेत्र घूमे, जनता से मिले, जागरूक हुए। लेकिन कुशवाहा जी जो है ना, तो वो जनता का बीच नहीं जाते हैं, नहीं जाते हैं, तो इस वजह से जनता उससे आक्रोश हो गया। हाँ, आक्रोश हो गया। एक तो वो इस जदयू में था, नीतीश कुमार भाग गया तो उससे जनता आक्रोश। नीतीश कुमार भाग गया लेकिन उसका वोटर नहीं भागा, वो वोटर टूट करके सब पप्पू यादव में आ गया, है ना। तो वो छल तो वो लोग करते रह गया। पूर्णिया लोकसभा के मुस्लिम समुदाय के जितने आपके मुस्लिम समाज है, टोटली लोग पप्पू यादव के साथ हैं, कुछ इधर उधर भी हैं? नहीं, मेरे ख्याल से सुनिए, टोटल की बात के दूर जाने दीजिए, हम जो बोल रहे हैं मुसलमान को तो छोड़ दीजिए, मुसलमान तो अपने जगह पर है, लेकिन और कास्ट के जात जो है ना वो भी उसके साथ है। मुसलमान तो पूरा का पूरा है, मुसलमान का एक भी वोट कोई पार्टी को लेने के लिए सोचना पड़ेगा, एक पप्पू यादव छोड़ के। इतना समर्थन दे रहे हैं पप्पू यादव को, वो जो अपना पार्टी विलय किए हैं कांग्रेस में, वो अपना पार्टी बीजेपी में विलय कर लिए होते तो क्या इतना ही समर्थन आप उनको देते? वो नहीं, सुनिए, वो बीजेपी में चले जा, वो कहीं चले जा, लेकिन यहाँ पूर्णिया के लोग का मांग है कि हमारा सांसद पप्पू यादव बनना चाहिए। अगर बीजेपी में जाएगा तो आदमी को दिक्कत नहीं है, लेकिन बीजेपी से दिक्कत नहीं है? नहीं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हमारा सांसद पप्पू यादव होना चाहिए पूर्णिया का। वो बीजेपी में भी जाएगा तो हम लोग खुश है। पप्पू यादव बोले कितने दीवानगी क्यों है भैया? इसलिए दीवानगी हम तो बोल रहे हैं कि वो गरीबों की मसीहा है, गरीब को मदद करता। अभी वो बेचारा कुछ नहीं है, अगर किसी को कोई मुसीबत आ गया तो जो कुछ बनेगा वो लेके उसके लिए खड़ा है। वो गरीबों का मसीहा है, गरीब के लिए जान देता है, गरीब भी उसके लिए जान देता है। अच्छा, सुनने में आ रहा है कि आरजेडी के जो सुप्रीमो हैं लालू प्रसाद यादव, वो टिकट इसलिए नहीं दिए कि जो ये यादव हैं, यादव वो भी उनके बेटा का भविष्य पूरा दिख रहा है तेजस्वी का, तो यादव का बड़ा नेता बन जाएंगे तो हमारे बेटा का जो भविष्य है वो खतरे में पड़ जाएगी, इसलिए दबाने के लिए पप्पू यादव को, कि यादव हैं उसी लिए इसको टिकट नहीं दिया क्या? उसको सोचने में उल्टा हो गया, जो छल कर लिया इसके साथ। पप्पू यादव वैसा नियत का है नहीं। देखा जाए तो पप्पू यादव अपना अभिभावक मानते हैं, गार्जियन मानते हैं लालू प्रसाद यादव को। जब उन्होंने पार्टी विलय किए उसके एक दिन पहले जाके लालू प्रसाद यादव से आशीर्वाद भी लिए, मिले भी, बात भी किए, उसके बाद से बात विमर्श करने के बाद अपना पार्टी विलय किए कांग्रेस में। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो पप्पू यादव को दबाने के लिए काम किया जा रहा है क्या? देखिए, पप्पू यादव को एक तरह से, पप्पू यादव तो पूरा संसदीय क्षेत्र में जान रहा कि ये जीत रहा है, जना हुआ सीट, ये जीता हुआ सीट को वो लोग ठुकरा दिया है वो अपना भविष्य के लिए। लेकिन जिस नियत से पप्पू यादव के लिए सोच रहा था वो गलत, तो पप्पू यादव वो गलत नियत का है नहीं कि हम जीत करके जाएंगे या तेजस्वी को हटा देंगे हम मुख्यमंत्री बन जाएंगे, वो नियत का नहीं है, वो बेईमान नहीं है, वो ईमानदार है। आज तक उस सच्चाई का लड़ाई लड़ा है, बेईमानी का लड़ाई नहीं लड़ा है। या जनता का बीच भी सच्चाई लड़ाई लड़ा है और संसद में भी वो सच्चाई लड़ा है। लेकिन वो लोग सोच लिया इसका उल्टा,
उल्टा सोच करके जो इसको नहीं लिया, तो आज उसका नतीजा पप्पू यादव का जनता दिखा देगा। यहाँ से जीत करके भारी वोट से जीतेगा, भारी बहुमत से जीतेगा, जो कि इसको और जगह ना पूरे देश में नाम हो जाएगा कि पप्पू यादव कितना वोट से जीता। केंद्र में बीजेपी की सरकार हो, लेकिन आपका जो सांसद है वो पप्पू यादव ही रहना यादव होना चाहिए। सरकार बीजेपी से कोई दिक्कत नहीं है, सरकार कोई रहे, लेकिन संसद पप्पू यादव होना चाहिए। क्या लग रहा है बाबू, क्या हाल चाल है? पप्पू यादव क्या हाल चाल है? ठीक है। क्या लग रहा है, क्या माहौल है? माहौल तो पप्पू यादव है। पप्पू यादव का माहौल है। क्या हाल चाल है चाचा? पप्पू यादव का जो है यहाँ का मतलब पूर्णिया जिला का पप्पू यादव ही चाहिए। और पप्पू यादव जो है अच्छा है, वो मसीहा है, वो गरीबों का नेता है, और वो जीत के चाहे जहाँ चले जाए, चाहे वो बीजेपी में चला जाए, कहीं चला जाए, उससे हमको हम लोगों को कोई दिक्कत नहीं। केंद्र से आपको मतलब नहीं, आपको पप्पू यादव से मतलब पप्पू है। यादव से मतलब है। पप्पू यादव हमारे पूर्णिया जिला के लिए बहुत अच्छा नेता है, इसलिए उसको हम लोग चाहते हैं कि उसको ही जिताना जाए। अच्छा, माननीय प्रधानमंत्री 16 तारीख को यहाँ पे मोदी जी आ रहे हैं आपके पूर्णिया लोकसभा में प्रचार के लिए, अपने जेडीयू का जो बीजेपी के गठबंधन है उसके लिए। क्या लग रहा है, मोदी जी आते हैं तो क्या कुछ स्थितियाँ बदलेगी, नहीं बदलेगी? नहीं, कुछ नहीं, माहौल बदलेगा? नहीं, यहाँ नहीं बदलेंगे। यहाँ आने से कोई माहौल नहीं बदलेगा? नहीं बदलेंगे, इसलिए नहीं बदलेंगे कि ये पप्पू यादव का सब जो है समर्थन है, और पप्पू एक ही दिमाग में बैठ गया सबका कि पप्पू यादव होना चाहिए संसद। ये पप्पू वर्सेस बीजेपी चुनाव हो रहा है क्या? पप्पू जो है वो यहाँ का सांसद रहेगा, बीजेपी से मतलब वो जीत के जाए, वो जहाँ चले जाए, चाहे वो बीजेपी में चले जाए और कहीं चले जाए, उससे मतलब, लेकिन हमारे पूर्णिया में वो पप्पू यादव ही सांसद रहना चाहिए। क्या माहौल है भैया? पप्पू यादव का ही माहौल है। पप्पू यादव का ही माहौल है। काहे माहौल है भैया उनका? इसलिए वो काम करता है। दो चार काम बताइए, दो चार काम बताइए। काम यही, कोरोना में पूरा साथ दिया है जनता को। कोरोना में कोई यहाँ देखने वाला भी नहीं था। हाँ, कोरोना में वो पूरा यहाँ रात दिन वो इकट्ठा कर देता था। अरे वोट के लालच में किए होंगे। नहीं, वो सब दिन वो करता है। हाँ, वो बराबर आता है, जब भी फोन करता तब भी आ जाता है। हाँ। क्या लग रहा है, हम जो पप्पू यादव कोरोना काल में बाढ़ में इतना मदद किए, वोट के लालच में किया क्या कि राजनीति से करना है? नहीं, वोट के लालच में नहीं, वो जो है कैसे जो गरीबों के लिए वो जो है हर हमेशा खड़े रहते हैं। अच्छा, बीच में वो जेल भी चले गए थे, उनके नाम क्या, बाहुबली माफिया लग रहा था। वो सब तो हम लोग नहीं जानते, वो तो उन लोगों का है, नेता बदनाम करने के लिए। हाँ, आप लोगों के साथ कैसे ऐसा कोई स्थिति आया कि पप्पू यादव के कार्यकर्ता हों या उनके साथ के जो आदमी हैं आपके साथ कोई गलत बर्ताव करना है लोकसभा में? आज तक नहीं है, हम लोगों के साथ कोई नहीं। पप्पू यादव किसी का खर्चा नहीं चलाता है, लेकिन वो गरीब का सेवा करता है, इसलिए सब उसके लिए हावी है। वो गरीब का मददगार है, गरीब का मसीहा है, गरीब उसके लिए जान देता है, गरीबों के लिए वो जान देता है। राशन मिलता भी आपको? अभी राशन का तो क्या बात बोलेंगे, राशन का तो बात हम बोल चुके बार बार कि आप एक चीज़ को हम बता देते हैं। सरकार का कर्मचारी, सरकार का 30 से 40 हज़ार रुपया उसको महीना मिलता है, और उसको घर चलाने में कम पड़ जाता है तो वो हड़ताल कर देता है। जब हड़ताल करता है तो सरकार 10,000 टका उसको और बढ़ा देता है। गरीबों का चावल आज 25 साल से वो 5 किलो दे रहा। 5 किलो चावल में एक महीना गरीब खाएगा, उसका दुगुना 5 किलो का 10 किलो कौन सरकार करेगा? कौन सर आज तक किया सरकार ने? तो गरीब को तो और गरीब बना दिया ना, उसको तो 10,000 फिर बढ़ाया तो अमीर बन गया, गरीब तो और गरीब बन गया। मोदी जी विश्व में डंका बजवा रहे हैं आपके देश के। देश कराई इतना तो वही बात तो कह रहे हैं कि आज हमने कह रहे कि एडी का अगर छापामारी होता है, एडी का छापामारी होता तो बोरा का बोरा टका पकड़ता है, गिनते गिनते मशीन थक जाता है। पूरा भारत जान गया कितना टका पकड़ाया, कहाँ चला गया तो कोई नहीं जानता है, गया कहाँ गया। वही टका बता रहे कहाँ गया। अब सुन लीजिए, दिल्ली में आज से 3-4 महीना पहले G20 हुआ था। G20 हुआ था, समझ गए ना? तो उसमें आपको बता रहे हैं 40 देश का प्रधानमंत्री आया था, पूरे दिल्ली को स्वर्ग बना दिया था। एक एक होटल एक एक रात के लिए करोड़ों रुपया में बुकिंग हुआ था। आप अंदाजा लगाइए कि G20 कराने में कितना पैसा खर्च किया होगा, हुआ होगा ना? इसी देश का पैसा था ना। अगर सरकार चाह लेता तो उस पैसा से 40 लाख नौजवान को नौकरी हो जाता। आज इस देश में 40 लाख हमारा बेरोजगारी घट जाता। तो क्या हुआ? प्रधानमंत्री अपना नाम कमाता है। आज हम कह रहे चांद पर चढ़ा दिया, चांद पर जाने में ढेर पैसा लगता है, अरबों टका लगता है, अरबों टका लगा करके चांद पर भेज दिया। चांद पर मिला क्या?
न गेहूं मिला न चावल मिला। प्रधानमंत्री का नाम हुआ, वैज्ञानिक का मनोबल बढ़ा, गरीब को क्या मिला? अगर उस पैसा से सरकार चाह लेता तो 20 लाख नौजवान महिला को नौकरी हो जाता। आज 20 लाख हमारा देश में बेरोजगारी कम हो जाता। तो किया नहीं, लेकिन लगा दिया पैसा चांद पर। आज हम बता रहे हैं, एक प्रधानमंत्री अगर विदेश घूमेगा तो कम से कम 1 करोड़ टका खर्चा होगा ना। अगर वो प्रधानमंत्री चाह लेता वो पैसा को बचाने के लिए तो 1 करोड़ रुपया में देश का बेरोजगारी तो कम कर सकता था, लेकिन वैसा नहीं किया। वो अपना नाम कमाने के लिए विदेश घुमा, गरीब जनता यहाँ बवारा थारी कटोरा ले करके देहात में तो घुस के दिखिए कि क्या महंगाई है, तो सफ़र में क्या महंगा, उसको क्या पता कि महंगाई किसको कहता। वो कहता 5 किलो चावल देते सब गरीब खा लेता। 5 किलो चावल में 1 महीना कौन गरीब खाता? खिला के दिखावे तो। महंगाई बहुत है, बहुत महंगाई है। गरीब तो गाँव घर में पैसा के लिए तरसता है कि किसको पैसा करता। मजदूरियों करेगा तो उसको 200 टका मिलता है। वही बात की जो राहुल गांधी का, तो राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा की है, उसके बाद से न्याय जोड़ो यात्रा की है। क्या लग रहा है जो यात्रा की है, इतनी बड़ी उनके साथ एक हुजूम देखा गया, इतनी बड़ी एक संख्या राहुल गांधी के साथ देखा गया, वो जो संख्या है वोट में परिवर्तन होगा कि नहीं होगा? राहुल बाबा जो भारत जोड़े यात्रा कर रहा है, तो राहुल बाबा को पूछिए कि भारत टूटा कब था जो वो जोड़ रहा है। हाँ, भारत टूटा कहाँ था जो वो जोड़ने के लिए घूम रहा है राहुल बाबा। कहते हैं कि जो मुस्लिम समुदाय का जो वोट हमारा कोर वोट है, वो हमारा वोट कहीं जाता ही नहीं है। आप उनका विरोध कर रहे हैं। आज मुस्लिम को जो पीछे रखा है, आज इस देश में मुस्लिम पीछे है, उसी कांग्रेस का चलते पीछे है। अच्छा, कांग्रेस बड़ी बात कर रहे हैं, ऑन कैमरा बहुत बड़ी बात कर रहे हैं। हाँ, एकदम हम कह रहे हैं आज मुस्लिम इस देश में पीछे है तो कांग्रेस ही ने पीछे रखा है इसको। आज हिंदू मुसलमान इस देश में जो हुआ है तो उसी कांग्रेस का ही देन है। तो केंद्र में किसका सरकार देखना चाहते हैं हम लोग? हाँ, देखिए, हम लोग तो यहाँ संसद को जिताने के लिए तैयार है। हाँ। अच्छा, आप सरकार जो मोदी का, अभी तो सीट तो उसी का बोल रहा है, केंद्र मोदी का सरकार बनेगा। अगर मोदी का बनेगा तो उससे भी हम लोग को कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। जो भी है वो चला रहा है, लेकिन यहाँ का संसद अगर बन जाता है पप्पू यादव तो समझिएगा हम लोग को एक तरह से मोदी है। यहाँ केंद्र में किसी का भी सरकार बनने उससे आपको मतलब नहीं है, आपको पप्पू यादव से मतलब? पप्पू यादव से मतलब है। अच्छा, बगल के आपके प्रदेश उत्तर प्रदेश में राम मंदिर बना है, हाँ। काफी इसका चर्चा चला है। क्या लग रहा है ये मंदिर जो बना है, ये काम अच्छा हुआ कि खराब हुआ? आप बता देते हैं हमको। हमारे प्रधानमंत्री, सुन लीजिए, हमारे प्रधानमंत्री अमित शाह जी, योगी बाबा, बागेश्वर नाथ पंडित जी, वो देश का कोने कोने घूमता है और वही कहता है कि बीजेपी को वोट दो, हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। हम पूछ रहे हैं आप लोगों से कि वो जो कह रहा कि झूठ बोल के बीजेपी को वोट दो, हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। हिंदुस्तान का संविधान में लिखा हुआ है, जब तक हिंदुस्तान रहेगा हिंदू ही प्रधानमंत्री बनेगा, मुसलमान नहीं बनेगा। अब उससे पूछिए कि मुसलमान जो वोट देता है तो किसको देता है? कोई हिंदुए को नहीं देता है। फिर मुसलमान का वोट ले करके वो हिंदू फिर मुसलमान का शिकायत क्यों करता है? मुसलमान को बदनाम क्यों करता है? कांग्रेसी बार बार ये सवाल खड़े करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की जब से 2024 के बाद सरकार बनी तब ज़्यादा जाति पाति धर्म की बात आ गई, हिंदू मुस्लिम की बात आ गई। क्या इस बात को आप भी मानते हैं? नहीं, हम बीजेपी वाला नहीं किया है इस चीज। हाँ। ये कांग्रेस किया है इस चीज को। जाति पाति कांग्रेस किया। जब से बाबरी मस्जिद का ताला खुला है, हाँ। तब से ही देश में हिंदू मुसलमान पैदा हुआ है, नहीं तो इससे पहले नहीं था हिंदू मुसलमान। मंदिर बना उससे कोई दिक्कत नहीं। कौन दिक्कत है? मंदिर बना सबका आस्था का चीज है, बहुत अच्छा चीज बना है, इससे कौन सी दिक्कत है? अच्छा, मुस्लिम समुदाय को जो कहा जा रहा है कि सरकार में दबाया जा रहा है हर एक चीज़ से, वही मुख्तार अंसारी की स्लो पॉइजन की बात आ रही थी। मुख्तार अंसारी को आप जानते हैं कि नहीं जानते हैं? खूब जानते हैं। हाँ, तो उनकी मौत हो गई कुछ दिन पहले, तो ये इसको आप कैसे देखते हैं? नहीं, सुनिए, को बड़े उद्योगपति है, हमारे गांव में है। अगर वो बड़े हैं तो सिर्फ अपने लिए है, वो गरीब के लिए तो नहीं है। नहीं। अगर वो गरीब को कुछ, आपको उसको कहा 100 बीघा जमीन है, पूरे देश विदेश में मकान। हम ये पूछ रहे हैं मुख्तार अंसारी के साथ क्या गलत हुआ या सही हुआ? ये सरकार गलत की या सही की? देखिए, सरकार के इसमें कुछ है कि नहीं है? अगर जांच में आता है मुख्तार अंसारी अपराधी है तो वो सही है। अगर जांच में आता है कि नहीं है तो गलत है। 60 से ज़्यादा केसेस हैं, तो फर्जी तो 1 2 4 हो सकते हैं।
जब लेकिन 60 से ज़्यादा तो हो नहीं सकते हैं। तो जब ज्यादा केस है तो अपराधी है तब ना केस है उसके ऊपर। अब्बास अंसारी वही जेल में है इस समय और वहाँ से बयान दिया है, उन्होंने कहा है कि हमें भी इस जेल से डर है, हमको भी ये सरकार मारना चाहती है, हमें भी स्लो पॉइजन देने की शक पैदा की हो रही है। क्या लग रहा है आपको? नहीं देखिए, ये यूपी में नहीं हो रहा है, ये माफिया राज हर राज्य से खत्म होना चाहिए, वो एकदम होना चाहिए, ये जरूरी है। तभी और सुख और समृद्धि से आप लोग एकदम है। माफिया ने गरीब को पलटने नहीं देता है, ये माफिया ने वो तो अपना संपत्ति बनाने के चक्कर में है ना, गरीब कहीं चले जा। माफिया राज जो है चाहे सरकार कोई रहे, माफिया खत्म होना चाहिए। आपके द्वारा एक बहुत अच्छा मैसेज मिला हमारे दर्शकों को, जो कि जो माफिया हैं, आतंकवादी हैं, कोई भी जाति का हो, उनको ये सब काम नहीं करना चाहिए। आप कोई भी जाति का हो तो उनको पक्ष नहीं लेना चाहिए, क्यों ना हिंदू हो या मुस्लिम हो। माफिया आतंकवादी है, ठीक है। माफिया है, उसमें जात पात से कोई मतलब नहीं है। अगर हम भी माफिया हैं तो हमको भी मारने का आपका हक है, इसलिए माफियागिरी नहीं चलेगा। भैया इनके बात से आप कितना सहमत हैं? बहुत बहुत धन्यवाद इसके बात से, हम इनके बात से सहमत हैं? बहुत सहमत है। आतंकवादी कोई जाति नहीं होती, कोई जाति बात नहीं होता है। आतंकवाद जो होता है किसी धर्म को नहीं देखता है और वो किसी पे डायरेक्ट हमला कर देता है, या हम रहे या कोई भी रहे। मुख्तार अंसारी को जानते हैं आप? हम मुख्तार अंसारी का नाम सुने हैं। क्या जानते हैं उनके छवि कैसे सुने? मतलब गुंडा माफिया सुने या मसीहा सुने, क्या सुने? गुंडा के नाम से सुने हैं कि गुंडा माफिया था, डॉन था। हाँ, बहुत केसेस है और बहुत सारा मर्डर भी किए तुमने। हाँ। अच्छा, और भैया क्या हाल चाल है आपका? ठीक है भैया। पढ़ाई लिखाई करते हैं? जी। कौन से क्लास में? मैकेनिक का काम करते हैं, पढ़ाई। मैकेनिकल काम करते हैं? जी जी जी। आई सरकार से खुश हैं भैया? जी खुश हैं। खुश हैं जी। और वही आपके लोकसभा की बात कीजिए पूर्णिया की, तो क्या स्थिति है इस बार? पूर्णिया का पप्पू यादव का हम लोग जो है कि सांसद बनाने में खुल्लम समर्थन दे रहे हैं? जी जी। अच्छा, ऐसा कमी क्या आ गई इनमें संतोष कुशवाहा में? संतोष कुशवाहा जी का हम लोग जब जिताए तो इसमें कोई काम नहीं किए, पंचायत में चाहे और जो है कि राज्य में कोई काम नहीं किए जिला में। इसी कारण से हम लोग सोचेंगे इस बार जो है कि पप्पू यादव को ही जिताना है। पहले से काफी बिहार हो या उत्तर प्रदेश हो, काफी शांति है, समृद्धि है, अपना कमाओ खाओ। पहले तो चोरी चमारी हो जाती थी। नहीं, अभी तो बहुत अच्छा, बहुत शांति है। रात में किसी टाइम में कहीं चले जाइए, कोई छेड़ करने वाला नहीं है, कोई छेड़खानी नहीं है, कहीं नहीं, बेधड़क चले जाइए। ये तो शांति है। ये सब के मामले में सरकार बहुत अच्छा काम किया है। सरकार का सपोर्ट है हम लोग। अगर ऐसा काम करेगा ना तो देश सुधर जाएगा, देश का जनता सुधर जाएगा, समझ गए ना। हर एक जनता शांति चाहता, अमन चाहता। अच्छा, एक बार आप सभी लोग बता दीजिए, इस लोकसभा में आप किसको चाहते हैं? पप्पू यादव, बीमा भारती, संतोष कुशवाहा, एक नाम बताना है। पप्पू यादव। बताइए भैया। पप्पू यादव। पप्पू यादव। बताइए भैया। पप्पू यादव। बताइए। पप्पू यादव। बताइए भैया। बच्चों बताइए। पप्पू यादव। बताओ बेटा। पप्पू यादव। पप्पू यादव। बताओ। पप्पू यादव। बताइए भैया। वही पप्पू यादव भैया। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग को। बात, हाँ, अपना नाम बता दीजिए भैया, पर्ची दे दीजिए। मेरा नाम मोहम्मद गियासुद्दीन हुआ, बनभाग चुनापुर पंचायत हुआ, वार्ड नंबर 5 हुआ। हम भोजपुर वार्ड सदस्य हैं, समझ गए ना। आपके पर्चे सुने काफ़ी अच्छा लगा, लेकिन ये पर्चे आप पहले भी दे चुके थे। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। जैसे कि देख रहे थे कि हम यहाँ पे बनभाग पंचायत में मौजूद हैं और हमारे साथ काफ़ी लोग हैं, और मुस्लिम समुदाय से भी लोग हैं, हिंदू समुदाय से भी लोग हैं। काफ़ी इनका एक मैसेज काफ़ी अच्छा लगा कि जो आतंकवादी है, माफिया है, वो कोई भी जाति का हो, वो जाति का हमें पक्ष नहीं लेना है। वो आतंकवादी है, माफिया है, गलती किया है तो उसको सज़ा मिलेगी। मुख्तार अंसारी को लेकर हम चर्चा कर रहे थे कि ये लोग मुस्लिम समुदाय से हैं, मुख्तार अंसारी मुस्लिम है। देखा जाए क्या यहाँ के लोग कितने समझदार हैं। लेकिन जो पहले सुनने में आ रहा था कि बिहार काफ़ी पिछड़ा हुआ है, वहाँ विकास नहीं है, वहाँ के लोग मतलब पढ़े लिखे नहीं होते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। बिहार काफ़ी डेवलप हो चुका है और यहाँ पे मैसेज के द्वारा आप समझ सकते हैं कि बिहार के लोग कितना अच्छे एक मैसेज दे रहे हैं। वहीं लोकसभा पूर्णिया की बात करिए तो काफ़ी लोग उस बात से पप्पू यादव को लेकर काफ़ी इस समय सहमति जता रहे हैं कि पप्पू यादव जो हैं माफिया, जो नाम सुनने में आता है कि पप्पू यादव माफिया, ऐसा कोई बात नहीं है। पप्पू यादव गरीबों का मसीहा हैं, जनता का मसीहा हैं। वो बाढ़ का समय हो या कोरोना काल का समय हो या कोई समय हो, आग लग जाए, घर में कोई बीमार पड़ जाए तो एक फ़ोन करते, बच्चा कोई फ़ोन कर दे तो तुरंत चले आते हैं। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो पप्पू यादव के लोग समर्थन में सभी लोग हैं। कैमरा पर्सन मोहित कुमार साथ रवि गुप्ता, लखनऊ।